सबसे पहले ग्लोबल बाजारों में कल चौतरफा गिरावट दिखी। अमेरिकी बाजार भारी गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए। टैरिफ वॉर की चिंता बढ़ी, रिसेशन की चिंता बढ़ी, जिसके चलते हमारे बाजारों में तो ज़्यादा कुछ गिरावट नहीं दिखी, लेकिन अमेरिकी बाजारों की बात करें तो सभी इंडिसेस 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट यहां पर दिखी और यूरोपियन बाजारों में बिकवाली दिखी। लेकिन इस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए और डिटेल्स देने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। कई सारी दिग्गज अमेरिकी कंपनियों में कल भारी गिरावट दिखी और गिफ्ट निफ्टी से भी कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। आशीषा, देखिए, यूएस फ्यूचर से ट्रेलर का पता तो चल गया था और उससे ये अंदाज़ा लग गया था कि फिर पिक्चर कैसी होगी। ये गिरावट आनी थी क्योंकि अमेरिकी बाज़ारों में परसों जो ट्रंप का जो फैसला आया था वो मार्केट बंद होने के बाद आया था। तो हमने आफ्टर मार्केट में देखा कि बाकी शेयर धराशायी हुए। कल एक्चुअल इम्पैक्ट आया वहाँ के बाजार में और उसके बाद डाउ, नैस्डैक, S&P 500 ये तीनों के तीनों इंडेक्स 4 से 6% तक टूट गए। 2020 के बाद से ये बाजारों में सबसे बड़ी गिरावट हमने देखी है। तो मतलब सीधा सीधा ये है कि ट्रंप ने एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने बाकी देशों पर टैरिफ इम्पोज किया, उनको थ्रेट करने के लिए, धमकाने के लिए, नेगोशिएशन टेबल पर उनको खींच कर लाने के लिए। लेकिन ये कह सकते हैं कि कदम उनका उल्टा पड़ गया और अपने पैर पर ही उन्होंने कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि S&P 500 जो कि एक वहाँ की इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का बढ़िया बेंचमार्क है, वो जो इंडेक्स है डाउ से भी बेहतर है। 500 कंपनी उसमें है अमेरिका की बड़ी बड़ी, और वो चला गया है करेक्शन वाली टेरिटरी में। फरवरी में जो हाई बनाया था S&P 500 ने, वहां से अब ये 10% नीचे आके कारोबार कर रहा है। और आपको याद होगा कि स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है अमेरिका में वो है रसल 2000। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे तो ये इंडेक्स सबसे ज्यादा चला था। मतलब हमने नवंबर में करीब 8.5% के आसपास तक की तेजी एक महीने में देखी थी रसल 2000 में, जबकि S&P 500 में करीब 4 से 4.5% के आसपास की तेजी दिखी थी। तो डबल ये इंडेक्स चला था। लेकिन उसके बाद वो लेवल्स लौट के कभी आया नहीं और अब चला गया है ये बेयर मार्केट में। बेयर मार्केट यानी कि शिखर से अगर कोई इंडेक्स, कोई शेयर अगर 20% नीचे चला जाए तो कहते हैं कि बेयर मार्केट में चला गया है। और रसल 2000 अब है करीब 21% नीचे। कल के सत्र में भी हमने भारी भरकम गिरावट देखी है, 8.5% टूट गया है रसल 2000। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट की भी चर्चा हो रही है। जेपी मॉर्गन ने यह कहा है कि अगर इस टैरिफ के मसले का कोई हल नहीं निकाला गया, अगर ये चीजें थोड़ी सी पार्शली रोल बैक वगैरह नहीं होती हैं, तो अमेरिका में ये रिसेशन को भी ट्रिगर कर सकती हैं और अमेरिका के साथ साथ दुनिया भर के बाजारों में मंदी वाला डर पैदा हो सकता है। तो जेपी मॉर्गन ने ये चेतावनी दी है। अब देखना होगा कि बाकी जगहों पर क्या होता है, नेगोशिएशन टेबल पर क्या होता है। हालांकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि वो नेगोशिएट करने के लिए उन्होंने टैरिफ नहीं लगाए हैं और ये टैरिफ रहने वाले हैं। लेकिन देखिए, धमकियां हैं। ट्रंप के अंदाज को, ट्रंप के वक्तव्य को हर इंसान समझता है, उससे भली भांति परिचित हो चुका है कि वो क्या कहते हैं, उसके मायने क्या होते हैं। जिस किसी भी देश के साथ अगर वो नेगोशिएट कर रहे हैं, कोई टैरिफ इंपोज कर रहे हैं या फिर कोई सैंक्शन लगा रहे हैं, तो उसके बैकड्रॉप में यही है कि वो कोई ना कोई ट्रेड को लेकर बातचीत करना चाहते हैं और वो चीज़ें साफ तौर पर दिख रही हैं। एशियाई बाजारों की बात करें तो आज एशिया में आप देखेंगे कि निकेई कल भी करीब 1000 अंक से ज़्यादा टूटा था। आज फिर से 800 अंकों के आसपास की भारी भरकम गिरावट है। हैंगसेंग में करीब 350 अंकों के आसपास की नरमी आपको दिखेगी। और चीन का बाजार हालांकि उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं है, क्योंकि देखिए, चीन और अमेरिका ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की धुरी भी हैं। तो अगर अमेरिका का नुकसान होता है, अगर इस टैरिफ के चलते अगर थोड़े से प्रोडक्शन शिफ्ट होता है इधर उधर, तो चीन उसका एक बेनिफिशियरी भी बनेगा। हालांकि चीन के ऊपर भी टैरिफ लगाया अमेरिका ने, लेकिन अमेरिका उस स्थिति में नहीं है कि चीन जैसी बड़ी इकोनॉमी को, जो कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की एपी सेंटर की तरह काम करती है, उसको आंखें दिखा पाए। तो चीन में उतनी गिरावट नहीं है। आप देखेंगे गिफ्ट निफ्टी भी आपको 100-125 अंकों के आसपास की गिरावट पर शुरुआत दे रहा होगा। हमारे यहाँ जो डैमेज मतलब हो सकता था वो एपिसोड आई थिंक कि कल ओवर हो चुका है। हमने निफ्टी बैंक में बल्कि तेजी देखी, निफ्टी में कोई ज्यादा तनाव वाली चीज नहीं थी। सिर्फ आईटी को हम कल के सत्र में अगर हम छोड़ दें तो बाजार का टेक्सचर, माहौल अच्छा था। फार्मा चले, टेक्सटाइल चले, ऐसे कुछ सेक्टर जिन पर लगे हैं। फार्मा पर तो टैरिफ नहीं लगा, लेकिन टेक्सटाइल पर टैरिफ लगा है। लेकिन वही है कि किसी का पेन, किसी का गेन, और शायद भारत भी इन मौकों का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। हालांकि कल कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आया है कि वो अमेरिका के साथ बातचीत करेंगे,
क्योंकि दोनों देश ट्रेड को लेकर एंगेज्ड हैं। मिशन 500 पर दोनों देश काम कर रहे हैं कि आपसी जो व्यापार है उसको $500 बिलियन तक पहुंचाने की इच्छा है 2030 तक। तो कुछ न कुछ निकल के आएगा, लेकिन भारतीय बाजारों में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कोई तनाव की स्थिति फिलहाल है। आशीषा, बिल्कुल, तो ज्यादा कुछ तनाव नहीं दिखेगा भारतीय बाजारों में। कल भी ओपनिंग लोज के बाद अच्छी खासी रिकवरी इंडियन मार्केट्स में दिखी थी। निफ्टी केवल 80 अंकों की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट निफ्टी बैंक में तो आउट परफॉर्मेंस दिखा।